हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के टॉप 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। जब आपका नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 होगा 2023 में, तो आप देखना आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है, आपका इन्हीं क्वेश्चनों से बनेगा। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो बच्चे एमडीयू, सीआरएसयू, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटी से भी अपनी बीएड कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आपको देखा जाए ओवरऑल जो बीएड का सिलेबस रहता है वो सबका सेम ही रहता है। ओके, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, आपको हमारे चैनल पे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस वाइज क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 के टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपको अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है। ठीक है, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, जैसा कि आपकी बुक का नाम ही क्या है, नॉलेज एंड करिकुलम, तो एक क्वेश्चन आपका नॉलेज से आता है और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या आता है, करिकुलम से आता है। दो क्वेश्चंस तो आपके पक्के हैं जो आपके 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जिनकी वेटेज 32 से लेकर 40 तक रहती है। तो अपने एग्जाम के लिए ये दो क्वेश्चन तो जरूर ही करने हैं। ठीक है, तो अब नॉलेज से कैसे क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है इसके मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, काइंड्स क्या है, सोर्स एंड मेथड्स क्या है। ठीक है, ज्ञान का क्या अर्थ है, ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान के प्रकार और ज्ञान के स्रोत, और ज्ञान को प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियाँ, उसको वर्णन कीजिए। ठीक है, सेकंड, डिस्टिंग्विश अमंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड बिलीफ एंड ट्रूथ, सूचना, ज्ञान, विश्वास तथा सत्य में अंतर को स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन एसिमिलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सूचना तथा ज्ञान के एकीकरण एवं प्रसार में शिक्षकों के योगदान की चर्चा कीजिए। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड है डिस्कस आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू एम, करिकुलम, मेथड, टीचिंग, टीचर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद क्या है। ठीक है, ये हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी है। इसके एम्स, ठीक है, इसके एम्स, इन विचारधारा में करिकुलम कैसा होता है, कौन कौन सी हम मेथड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, टीचर एंड डिसिप्लिन कैसा होता है, तो इसके बारे में आपसे कोई भी एक वेस्टर्न फिलॉसफी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको अपने एग्जाम के लिए ये फिलॉसफी जरूर प्रिपेयर करनी है। ठीक है, कोई भी तीनों में से एक फिलॉसफी आपके एग्जाम में 100% आएगी। ठीक है, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में प्रैग्मेटिज्म आई थी। ठीक है, तो इस बार आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के काफ़ी चांसेस हैं, तो आपको अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है। फोर्थ क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड नॉलेज, डिस्कस द एमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉलेज, संस्कृति एवं ज्ञान में क्या संबंध है, ज्ञान के संबंधित वर्तमान समस्याओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, हमने यूनिट 2 से एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, डिफरेंट फेसेट्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, उसी में एक था कल्चर एंड नॉलेज, तो आपको बताना है कि संस्कृति एवं ज्ञान में क्या संबंध है और ज्ञान से संबंधित वर्तमान समस्याओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनसीएफ। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, डिस्कस इसकी नीड्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और कंसर्न एंड हाईलाइट इट्स रेलिवेंस इन प्रेजेंट डे इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताइए। एनसीएफ क्या है, आज के भारतीय समाज में इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए इसकी आवश्यकता, उद्देश्य और चिंताओं पर चर्चा कीजिए। सेकंड है आपका डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी, पाठ्यक्रम के विभिन्न दृष्टिकोण का विस्तार कीजिए। आपकी 4 अप्रोचेस होती हैं।
ठीक है। पहली होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। फिर आपके आते हैं लर्नर ड्राइवन अप्रोच, फिर आपके थर्ड अप्रोच होते हैं क्रिटिकल अप्रोच, और फोर्थ आपके होती है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। इसके अंतर्गत कैसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है इन अप्रोचेज में, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक अप्रोच का तो ज़रूर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो कोई भी चारों आपको प्रिपेयर करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल, लर्नर और क्रिटिकल, ठीक है। इन तीनों में से तो एक क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। करिकुलम से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ करिकुलम प्रोसेस, करिकुलम प्रोसेस क्या है, करिकुलम प्रक्रिया क्या है, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन डिटेल्स, ठीक है। जब हम करिकुलम का निर्माण करते हैं उसकी प्रक्रिया को समझाइए विस्तार में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ करिकुलम डिज़ाइन मॉडल, डिस्कस द कंपोनेंट्स रिक्वायर इन करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम की योजना या प्रारूप के बारे में आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम विकास के घटक कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू मीन बाय करिकुलम चेंज, करिकुलम परिवर्तन से क्या समझते हैं आप, और डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, ठीक है। पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं उनकी विवेचना कीजिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट आपका है, एनालाइज बिटवीन डिसिप्लिन सेंटर्ड डिज़ाइन, लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन, प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन क्या है, ठीक है। पाठ्यक्रम में विषय केंद्रित योजना, अधिगमकर्ता केंद्रित योजना तथा समस्या केंद्रित योजना का वर्णन कीजिए। ओके, ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम से। जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होता है, ठीक है। बीएड में आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर उसी आंसर लिखने के तरीके को ही फॉलो करता है और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको बीएड में आंसर लिखने का तरीका मालूम है तो आप अपने बीएड में यकीन मानिए बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि हमारा टारगेट है, हमें अपने बीएड में 90% स्कोर करने हैं। उसी के लिए मैंने आपको एक आंसर्स लिखने का तरीका विद एग्जांपल भी समझाया, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो भी वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। ओके, हमारे चैनल पे आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस प्रोवाइड करा जा रही हैं, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें, अपने बीएड ग्रुप और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ओके, बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, जो आज मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, ये सारे इम्पोर्टेंस के क्वेश्चन के आंसर्स आपको मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो भी क्लासेस हो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है सेशन को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।